2 दिन पहले पता नहीं क्या मिस्त्री बना था, बैटरी भी हिला दिया था, रिकॉर्ड नहीं हुआ। बोलिए बताना क्या। 12 नंबर ने 12 तक बता दिए थे, ठीक है। तो 13 लिखो। लिमिट एक्सरसाइज के 20.1 नहीं 24.1 एक्सरसाइज लिख लीजिएगा, नहीं तो पता चले 20.1 में ढूंढे में लगल। एक्सरसाइज 24.1 क्वेश्चन नंबर 13, नहीं तो ढूंढते रहेगा 20.1 में कहाँ है 20.1, नहीं मिलेगा। 24.1 लिमिट ऑफ ए फंक्शन, क्वेश्चन लिखे 13 नंबर। है किताब तो ठीक है, नहीं है तो अभी तो हम लिखेंगे ना भाई, रिकॉर्डिंग चालू है तो लिखना तो है ही है। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, ऐसे भी सब बताना ही पड़ता है कम बेसी करके, तो लगा चलो बताइए दे। क्वेश्चन नंबर 13 लिमिट, अरे यार, लिमिट x टेंस टू 0 और क्वेश्चन जो है 1 + x टू द पावर 1/3 और माइनस में 1 - x टू द पावर 1/3, अब बटा में x। बताइए कितना आंसर होगा। नहीं हम हिंट देते हैं, एक दोनों तरफ जोड़ दो, उससे भी पहले दोनों तरफ 2 और 2 गुना करो। हिंट देते हैं दोनों तरफ 2 गुना करो। 2 काहे गुना करें, अरे करना पड़ेगा क्योंकि x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो 2 गुना करना होगा। 2 पहले गुना कीजिए, पहले 2 गुना करना पड़ेगा दोनों तरफ, 2 गुना करना होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं, खड़ा होंगे, हम ये कह रहे हैं कि 2 इधर भी गुना कर दो और 2 इधर भी गुना कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ अपनाना है कि x ने है तो 2 गुना भी कर दीजिए। तो 2 अगर नीचे गुना किए हैं तो ध्यान रहे कि हमको ऊपर भी गुना करना होगा। चलो भाई 2 यहाँ गुना कर दे या फिर इधरे गुना कर देते हैं 2, हालांकि 2 से 2 काटना मत, इधर समझते हैं। लिमिट 2x ने है तो x टेंस टू एगो x इधर भेज दो, लेकिन एगो x जैसे ही इधर भेजेंगे माइनस में, नहीं समझ में आया होगा। 0 × 2 तो इसे भी 0 हो गया। 2x मतलब 2 गो x है, एगो उधरों रह दिए एगो इधर भेज दिए। अब क्या करते हैं कि एक इधर भी जोड़ देते हैं और एक इधर भी जोड़ देते हैं, एरा से कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। x + 1 हो गया और ये वाला ध्यान से देखें तो -x + 1। अब यही दोनों टर्म एजा मिलेगा, देखो 1 + x, एजा देखो 1 - x। मतलब अगर संभल के बोले तो कहेंगे 1 + x और 1 - x, मतलब यही दोनों टर्म एजा मिल गया। एजा अटक गया, आ जाएगा, एजा भी आ जाएगा 1 + x टू द पावर 1/3 और माइनस में 1 - x टू द पावर 1/3। नीचे बोलो क्या करें, x हाँ प्लस में x, एक बार एक जोड़ देना है तो जोड़ दिए और एक बार एक घटा देना। लेकिन प्रॉब्लम अभियो दिक्कत है, नियम तो ये कहता है कि जोड़ा 3 बार रिपीट होना चाहिए, मतलब 1 + x टेंस टू 1 - x, यही वाला चीज़ बात 3 जगह रिपीट होना चाहिए। 1 + x ठीक है, 1 - x ठीक है, एजा भी रिपीट होना चाहिए, नीचे भी यही वाला टर्म। तो 1 + x अब माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो 1 हो जाएगा प्लस में और x हो जाएगा माइनस में। अब देखो 3 जगह रिपीट हो गया, 1 + x 1 - x 1 + x 1 - x, तो आंसर डायरेक्ट इसी को नहीं मान के चलेंगे, बाद वाले टर्म को। किसी को भी पकड़ो ने, इसको नहीं ले, नहीं नियम तो कहता है कि आप इसी को कांस्टेंट मानिए, हालांकि है ना ये तो x घट रहा, अरे जो भी हो वैल्यू तो यही चल रहा है, तो यही लिखाएगा 1 - x। अब पावर पहले गुना, जितना भी है उसमें 1 घटा दो। अब सोचो कि 1/3 में कोई 1 घटा दे तो कितना हो जाएगा। 1 मिनट, ये सब जो पूरा सॉल्व कर रहे हैं ना, इस सभ्य में एक चीज़ भूल गए कि इसमें गुना क्या किए थे हम, 2 गुना किए थे। अरे जब भागा दिए 2 से 2 गुना भी किए थे तो वो करने गया, 2 भी लिखे पड़ेगा ना, 2 गुना था। तो कुल मिला जुला बोलो ना कि 2/3। अब इधर जो भी दिखाई दे रहा है ये 2 कहाँ से है, इधर वाला 2/3। 1 और माइनस x के जगह पे कितना 0 करने से शुरू में स्टार्टिंग में दे लेता है x टेंस टू 0, एकदम स्टार्टिंग में देखोगे तो आप पावर कितना
अरे जितना पावर देना है दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है। 1/3 -1 घटाते बटाते रहना, हम नहीं जानते। 2/3 1 पर जो भी पावर देना है दे दो। उसका आंसर कितना हो जाएगा? अरे 1 मन 1 कहीं रह जाएगा, पावर जो भी दो तो बचा कुछ 2/3। उतार लो चाहो तो। ऐसे हम यूट्यूब पे प्रूफ कर दिए थे, सूत्र हम साबित किए हैं। कौन बोला? ई वाला हम साबित किए हैं फॉर्मूला। लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n a टू द पावर n बटा x माइनस a। कितना प्रूफ किए हैं? n इंटू ये साबित कर दिए थे वहाँ पे हम। ये प्रूफ कर ले। 12 के बाद 13 नंबर, 13 के बाद 14 बन जाएगा। 14 में करना ही होगा ना कि पहले ऊपर और नीचे दोनों में से माइनस माइनस कॉमन लेना होगा। 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1/3 है और 1 माइनस एक्स टू दी पावर -2/3 है। माइनस माइनस कॉमन लीजिएगा। ज़्यादा ज़्यादा परेशानी तो ये ट्रैक्टर में भला करता है, और सब भोजपुरिया ही ले रहा था इधर के। घरे में वैसी बात है, घरे में पिछवरिया में 1-2 को बोतरू है ना चले दे रहेगा ना। अब कल तो अजबे कर, कल बारिश हो रहे पूरा भोजपुरिया लगे रहे सुबह से लेकर शाम तक। रिकॉर्डिंग करे में नहीं बने। थोड़ा सा अच्छा नीचे आए तो नीचे अलगे हमारे बाबा हैं, मुझे लेते रहते हैं। इसके लगा आप जितना बताएंगे ऐसे अपलोड कर देंगे। 14 नंबर तो उतारो, हम बताते हैं। ऐसे सब दिखाई देता होगा इतना तक। 14 नंबर बोलो, कोई क्वेश्चन बोलो। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स टू द पावर -1/3। अब बटा में 1 माइनस एक्स टू द पावर -2/3। इतने न हैं इधर दोनों तरफ। ठीक है, ठाक लग रहा है सब जगह। लिमिट x टेंस टू 1। यहाँ करना कौन चीज़ जानते हो? ऊपर और नीचे दोनों जगह से माइनस माइनस कॉमन काहे लेंगे? जोड़ा देखना है। इधर पहले कौन है? x टेंस टू 1, तो x 1 है तो इधर भी वैसा ही होना चाहिए, इसलिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर ऊपर में से माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो x हो जाएगा प्लस में और 1 हो जाएगा माइनस में। फिर नीचे भी कॉमन ले लो माइनस, तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, दोनों कैंसिल आउट, दोनों कट गया। बाकी जो साबित करना हो जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x टू द पावर माइनस में 1/3। अब -1, फिर नीचे भी वैसा ही माइनस कॉमन ले लिए तो x टू द पावर -2/3। ये हो गया प्लस में या माइनस में 1, माइनस से माइनस कट गया। फार्मूला में बदलने के लिए जब इस सूत्र में कन्वर्ट हो जाए उसके लिए x टू द पावर -1/3 और 1 पर भी पावर लिखो नहीं -1/3 बटा x टू द पावर -2/3 और 1 पर पावर -2/3। बोलो यहाँ क्या से भागा दे? x -1 से। और वही चीज़ वह फिर नीचे भी x -1 से, तो ऊपर वाले का आंसर बोलो -1/3 गुने 1 पे पावर जो देना है देते रहो, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नीचे माइनस में 2/3, हालांकि 1 जो लिखना है लिखो। 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो पूरा कट छट के बचा कौचे 1/2। यही आंसर होगा 1/2। 14 नंबर। पंद्रह कहाँ तक बनैले? 19 तक। कहाँ तक तो सब बना?
6 तक तो क्या 7:30 7:30 ये वाला जो अपलोड होता है ना 7:30 बजे, तो 7:30 8:30 के क्या बात है, लिमिट अपलोड हो ले। हाँ 3 गो 15 नंबर ने 15 नंबर कितना है 15, लिमिट x टेंस टू 0 1 + x टू द पावर 5 है -1 बटा में x। तो जैसे यहाँ पे रिपीट हुआ है 1 + x और फिर 1, वैसे ही होना चाहिए। तो ठीक है, एक लाइन बढ़ा देते हैं, लिमिट x, हम 1 इधर भी जोड़ देते हैं और टेंस टू 1 इधर भी, जैसे 1 + x यहाँ मिल रहा है वहाँ, तो मिले लगेगा 1 + x टू द पावर 5 और माइनस में 1 टू द पावर 5। नीचे बोलो क्या करें, 1 जोड़ दो और 1 घटा दो। अब डायरेक्ट एक कर आंसर, डायरेक्ट 5 हो जाएगा। तो लग रहा होगा 1 काहे लिखते हैं, 1 पर पावर कौन सी लिखेंगे 4, उससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा, 5 रह जाएगा। 1 पर पावर 4 लिखेंगे तो भी वो ये कहीं है, कोई दिक्कत नहीं उससे होगा। सोलह में है x टेंस टू a, तो इसमें करना ही होगा ना कि दोनों तरफ 2 और 2 जोड़ना होगा, 2 जोड़ेंगे दोनों तरफ तब जाके बनेगा। दोनों तरफ 2 और 2 जोड़ेंगे तो बनेगा। 16 नंबर है, लिमिट x टेंस टू a। काफ़ी सोलह नंबर, लिमिट x टेंस टू a और x + 2, इस पर पावर 5/2 है, माइनस में a + 2, इस पर भी पावर 5/2 है, और बटा में x - a। करना कौन सी है, 2 जोड़ो 2 घटा, लेकिन कहाँ, वो तो यहाँ देख के समझ में आएगा ना कि a में 2 जोड़ ले, तो 2 पहले यहाँ घटा दो और 2 इधर जोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये x + 2 हो जाएगा। और यहाँ से जैसे ही माइनस माइनस कॉमन लेंगे ना a + 2, तो वही हालत इधर करना होगा कि 2 इधर भी जोड़ दो और 2 इधर भी जोड़ दो, तो हर जगह ये जोड़ा रिपीट होने लगेगा। मतलब x + 2 टेंस टू a + 2, और यही जोड़ा 3 बार रिपीट होना चाहिए। x + 2, इस पर पावर 5/2 माइनस a + 2, इस पर भी पावर 5/2 और बटे में x + 2 माइनस में, अगर माइनस कॉमन ले लिए इसका मतलब a + 2, 3 बार रिपीट हुआ। आंसर बोलो क्या लिखें, पावर जो है वो पहले गुना हो जाएगा, पावर कितना है 5/2, और उसके बाद a + 2 पर पावर 5/2 तो है ही था, ये घटा दो, बोलो घट कर कितना हो गया 5/2 इंटू a + 2 पर पावर 3/2। बस यही आंसर होगा, a है तो रहे दो, a है तो है 5/2 इंटू a + 2 पर पावर 3/2। सत्रह नंबर में है धनात्मक पूर्णांक का मान निकालें। धनात्मक पूर्णांक का मान निकालें, धनात्मक पूर्णांक का मान निकालें
ताकि लिमिट x टेंस टू 3, x टेंस टू 3 यही ना है, x टेंस टू 3, x टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n बटा x माइनस 3 इज इक्वल टू 108। अब ये 108 दे ले, निकालना क्या है, निकालना n ने होगा। ये तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ जाएगा शुरू से। क्या n उन्ने लिख ले है, n होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक n का मान ज्ञात करें, धनात्मक पूर्णांक n का मान ज्ञात करो। n इंग्लिश में है, n का मान पूछ रहा है, अगर नहीं है तो होना चाहिए था n का मान निकाल। फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स n सो दैट, 17 नंबर में है, n का मान निकालना है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 3 और इधर है x टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n बटा में x माइनस 3 इतना, और इतना के वैल्यू दिए हुए 108, निकालना है कौची n का मान। 18 में भी वही बात है, 18 में लेकिन 3 नए हैं, 2 है, और मान 180 नए हैं, सॉरी 180 बोल रहे हैं, खाली 80। इसको हल करो, सब चीज़ तो ठीक ही मिल रहा है। x3 यहाँ मिला जोड़ा, x3 यहाँ मिला, x3 मिला, तो 3 पर जो भी पावर है वो गुना, पावर पहले गुना, और यहाँ n माइनस 1 बराबर 108। ऐसा यही सोचना होता है ना कि हम 108 को ऐसा तोड़ेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने, जितना तोड़ सकते हैं तोड़ेंगे, जितना हमको तोड़ने आता है तोड़ेंगे। 108 को जितना तोड़ सके हम तोड़ेंगे। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने भागा देते रहो, 3 से लगाते रहो, 3 से लगाते रहो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 चक्के, कहानी खत्म। इसका मतलब हो गया कि हमको इसके रूप में तोड़ना था, 3 और 3 3 कई बार, 3 बार, और इसके आगे कई बार, 4 नज़र आ गया। ठीक है, मिल रहा है। डायरेक्ट अगर गुना के हिसाब से देखें तो डायरेक्ट n बराबर कितना, 4। अगर कोई पावर को पकड़ के चलता है कि हम पावर लेके चलेंगे तो ठीक है, n माइनस 1 बराबर 3, तो n बराबर ऐसे भी कितना हो जाएगा, 4 होगा। दोनों ही सिचुएशन में 4 आएगा। चाहे तो गुना पकड़ के चलो या तो पावर वाला उठा लो, तब भी वही आएगा, n इक्वल टू 4। अठारह नंबर तो बन जाएगा। n के मान निकालना कितना, 18 में 5, उसमें भी ऐसा ही है। 18 में लिमिट x टेंस टू 3 नहीं है, x टेंस टू 2 है, और हर जगह x2 रिपीट हुआ है और इज इक्वल टू 80 है। मतलब 18 नंबर ऐसने है, ये है तो यहाँ देख लो 18, बोलो 18 में है लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर n माइनस 2 पे पावर n बटा में x माइनस 2 इज इक्वल टू 80। इसको सॉल्व करना, पावर जितना भी वो पहले गुना n और 2 पे पावर कितना, n माइनस 1, 80। अब 80 को इसी के जैसा तोड़ना है, ऐसे ही तोड़ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने जितना तोड़ सकते हैं। इधर n होना चाहिए, 2 पर पावर n माइनस 1, 80 तोड़ना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना 16 5, इधर तो 2 नहीं चल रहा है, इधर 2 चल रहा है, तो उधर भी वैसे चलेगा। 2 के पावर कितना 4 और गुने में 5। ये ध्यान रहे कि अगर आगे n है, ठीक है, तो पावर इससे एगो छोटा होना चाहिए, छोटे न है, 5 से छोटा है, तो कहीं से भी कंपेयर कर लो। n बराबर कितना 5, पावर अगर उठा के चलते हैं तो भी n माइनस 1 बराबर 4, इसका मतलब n बराबर 5 हो जाएगा। अठारह के बाद 19, में 2 गो आपस में बराबर, तो निकालना है क्या, a का मान,
ए का मान ज्ञात करेंगे, 1 मिनट। तो हम सब अजीब अजीब इंसान होता है, फ़ोन करके ना हेलो हेलो करते रहेगा। कैमा नंबर था 17, चलो 19 उतना बन जाएगा, उतना जाएगा काफ़ी 19 नंबर के लिए। 19वां नंबर क्वेश्चन। 19 में है ए के सभी मानों के लिए, सभी मान छोड़ो न, कम से कम ए को भी निकाल सकते हो तो निकालो। लिमिट x टेंस टू ए, इधर x क्यूब माइनस ए क्यूब आ बटा में x माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 अब बटा में x माइनस 1। दोनों तरह से हल कर लो। और क्या, दोनों बराबर हैं, यहाँ बराबर के चिन्ह दिए हुए। अगर दोनों बराबर है तो जाहिर सी बात है कि इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, पावर 4 है, सिंपली हल कर लो। 4 एक पर जितना पावर देना है दे तो उचारे रहेगा। इधर बोलो 3 ए स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर बराबर कितना 4/3। तो ए बराबर कितना, उधर जाकर रूट हो जाएगा, रूट अंडर 4/3। हालांकि रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 अब बटा में रूट अंडर 3, यही आंसर होगा। सभी मान पूछ रहा था तो प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा। बीस नहीं बना, का है एक्स की जगह आप 0 रख दो, बन जाएगा। 20 नंबर में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दो, बन जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए, बन जाएगा। बना, कितना आंसर आया? जीरो नहीं आएगा, 0/0 आएगा। और 0/0 ये एक्सरसाइज में, पूरा एक्सरसाइज में इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब होता है अनिर्धारित रूप है, कह नहीं सकते हैं कि आखिर हम उसको बोले क्या। जैसे 19 तक जितना हिसाब बना है उसमें अगर डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं ना तब भी वैसन के आता इनडिटर्मिनेटिव फॉर्म में। सबके सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, अभी जो बन रहा है वो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ऐसा का जितना मिलेगा ना 20 से सब में कंजुगेट मल्टीपल करना होगा। क्वेश्चन बोलिए 20 वाला क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन अगर देखो तो √1 + x माइनस में √1 - 3x। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, है कौन सी रूट में है 1 + 4x माइनस में रूट में ही है 1 - 3x अब बटा में x, लिमिट x टेंस टू 0। क्वेश्चन लिखा दो 20 नंबर में क्या है जो 20 नंबर क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 √1 + 4x माइनस √1 - बटा में x, यही ना है। अब जितना भी मिलेगा सब ऐसा के मिलेगा। डायरेक्ट अगर x बैठा भी देते हैं ना कि 0 बैठा दें, 0 बैठा दें तो 1 में से 1 गया 0 और नीचे भी 0, मतलब वो एवो करेगा तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर लिखना भी चाहोगे तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा। ऐसा का आप बनाएंगे कैसे? कंजुगेट मल्टीपल करो, और वैसे नहीं जैसे नॉर्मल हम सीखे थे वो सब नियम नहीं चलेगा। कंजुगेट मल्टीपल के मतलब होता है अगर ये ऊपर है तो ऊपरे में कंजुगेट मल्टीपल होगा। मतलब अगर ऊपर में है तो ऊपर वाले का कंजुगेट मल्टीपल, नीचे होगा तो नीचे वाले का। नौमा में होता था कि नहीं भाई नीचे अगर रूट है ना तबे कंजुगेट मल्टीपल करना, यहाँ वो सब बात नहीं, यहाँ जैसे है वैसे कंजुगेट मल्टीपल करो। मतलब अगर ऊपर है तब भी रेशनलाइजेशन करो, मतलब √1 + 4x माइनस में √1 - 3x, और वही चीज़ से नीचे भी गुना कर दो। ये तो उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, गुना करो 1 - 3x। गलती है, बोलो कहाँ प्लस नहीं कर तू, पहले से माइनस से तेजा प्लस। बोलो ऊपर गुना करके कितना हो गया? लिमिट नहीं बदलना है, लिमिट x टेंस टू 0 गुना कीजिए तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 + 4x।
काइन गुना कर कौची करेंगे अरे ए प्लस बी है और उधर क्या है ए माइनस बी है, तो फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी और इधर हो गया ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 3x बटा में बोलो x रहे दो और जो भी दिखाई दे रहा है नहीं रूट वाला टर्म सभी लिखो, अंडर रूट 1 प्लस 4x प्लस में अंडर रूट 1 माइनस, और यहाँ किसका स्क्वायर, क्या कुछ बोलना चाह रहा है सुन ले, क्वेश्चन क्या होगा, हाँ गड़बड़ हो गया ना, किसका स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए था, a माइनस बी ए प्लस बी, एक फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर, तो 1 प्लस 4x का स्क्वायर करेंगे तो रूट ने है खत्म, यहाँ माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो रूट में लिखेंगे 1 माइनस 3x के होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, डायरेक्ट हम लिख दिए। और पहले तो 0/0 फॉर्म में था, मतलब अगर डायरेक्ट x के मान बैठा रहे थे तो 1 यहाँ पे 1 और 1 से 1 घट के 0, नीचे भी 0, वो इनडिटर्मिनेट था। अब देखना ये कि अगर x कट गया तब या घट गया तब, कुछ भी अगर हुआ है स्पेशल तब कटना जरूरी होता है। 1 है अब प्लस में 4x है, 7 नहीं बोलना अभी, ध्यान से समझना है 7 कैसे होगा, -1 अब प्लस में 3x अब बटा में x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 4x अब प्लस में रूट अंडर 1 माइनस 3x, इतना हो गया, 1 से 1 कट गया। अब 4 और 3 7, बड़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, 7 हो गया। अरे वो बेकार होने वाला है, ओकर तो धज्जी उड़े वाला है, वो रहेगा कहाँ, वो बचे देंगे, ध्यान से देखोगे तो रहेगा, वो देखे में लगेगा कि अरे आ गया 7 गोरे, वो बचा कहाँ, अगर समझोगे तो कटा बोल करने। अब बोलो क्या लिखें, ये भले बोलना चाहिए कि x से x, और जैसे ही x से कट गया मतलब अब लिमिट रख सकते हो। ये कैवा नंबर है 20, 20 21 22 23 24 जितना हिसाब मिलेगा ना सब में यही नियम है। कोची अगर एक बार भी x कट गया ना, एको बार अगर x कट गया मतलब अब आप लिमिट रख सकते हैं। इसके पहले कहीं भी देख लो, ऊपर इधर रख के देखो x, इधर रख के देखो तो 1 में से 1 गया कितना 0, और नीचे भी 0। लेकिन जब x कट गया ना मतलब अब लिमिट रख दो, रखिए दो, जो होगा सो देखा जाएगा। नीचे दिखाए तो नहीं देता होगा नीचे, चलो अच्छा बात है। 7 नीचे बोलो कितना, ऊपर तो 7 हो गया, नीचे रखो एजा पे 0 0, लेकिन एक का एक मिलके कितना हो गया 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/2। चेक करो आंसर 7/2 उतारो। रेशनलाइजेशन के ये नहीं मतलब होता है कि हमेशा हर रहेगा तबे, अब स्टार्ट हो गया तो ऐसे ही सब में रेशनलाइजेशन करना होगा हर जगह। उन्नीस 20 इसके बाद 21, इक्कीस नंबर क्या है, ऊपर दिखाई देता है ना कि ऊपर वाला कटता है, ठीक है ऊपर 21 है। लिमिट x टेंस टू 0, कहाँ गया, √1 प्लस x स्क्वायर माइनस में √1 माइनस x स्क्वायर बटा x, यही ना है। डायरेक्ट अगर बैठा देते हैं 0, मान लो ऊपर बैठा दिए डायरेक्ट 0,
तो ये 1 बचेगा, 1 बचेगा मतलब ऊपर 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया। 0/0 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, मतलब नहीं बना सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते हैं। तो रेशनलाइजेशन करो, हर का परिमेयकरण यहाँ नहीं बोलना होता है, बस परिमेयकरण कीजिए। 1 + x² दिखाई दे रहा है, माइनस में √1 - x² दिखाई दे रहा है, बटा में एक से लिमिट चाहो तो लिख देना। लिमिट तब तक लिखना होता है जब तक कि हम लिमिट बैठा नहीं देते हैं। जब बैठा देंगे तो वहाँ से लिमिट हटा देंगे। जैसे जे पे देखो ना, लिमिट के मान बैठा दिए यहाँ पर, तो यहाँ लिखना जरूरी नहीं, डायरेक्ट आंसर हो गया। अभी फिलहाल रेशनलाइजेशन करो, गुना करो, यही चीज़ बस है। मतलब √1 + x² माइनस √1 - x² बटा में √1 + x² माइनस में 1 - x²। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जब पहले से माइनस है ना तो हम चिन्ह बदलेंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस। ऊपर गुना करो, बोलो ऊपर डायरेक्ट फार्मूला a - b a + b, तो a²। लिमिट तो तुमको बार बार लिखे पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू कितना 0। डायरेक्ट लिखो 1 + x², ब्रैकेट में घेर दिए। ब्रैकेट में इसलिए घेर देते हैं ना क्योंकि बीच में माइनस आने वाला। a² लिख दिए और फिर -b², इसका स्क्वायर करो तो 1 - x² हो जाएगा। हालांकि बाद में माइनस अंदर भेजना, लेकिन फिलहाल अभी x अंडर में क्या बचल है 1 + x² इधर बोलो, प्लस √1 - x²। कुछ जुटेगा कुछ घटेगा देखल जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया 1 + x² माइनस में 1 और प्लस में x² बटा x, अंदर बोलो √1 + x² और प्लस में √1 - x²। 1 से 1 कैंसिल, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, इस पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है कि x कटना चाहिए। जब x कटेगा ना तब लिमिट रखेंगे। x² दोनों को जोड़ दो 2x²। जब x कटे लगे तब लिमिट बैठाना है। √1 + x² प्लस में √1 में 1 - x²। x से x कट गया, मतलब एक बार कट गया। हाँ तो कट गया तो अब आप फ्री हैं, अब बैठाइए x के मान, रखो x के मान। ऊपर कितना हो जाएगा 0 और नीचे क्या आ जाएगा 2 आएगा ना। हम बोले थे कि 0/0 नहीं आना चाहिए, ये 0 कितना है 2, और 0/2 को हम लोग लिख सकते हैं कौची कि कुछ और भी लिख सकते हैं। ये फिक्स है, एकदम गारंटी है कि 0/2 माने कितना 0। ये नहीं फिक्स होता है, ये कौन से फॉर्म है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन अगर खाली ऊपर 0 है तो ठीक है 0, अगर सिर्फ नीचे 0 है तो इनफाइनाइट, तब भी ठीक है। दोनों जगह 0 हो जाएगा ना, तब बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो आंसर नहीं लिखना होता है। तब जो भी लिमिट के रूल रेगुलेशन हो वो सब अप्लाई करो, काटो छाटो और लास्ट में फिर लिमिट बैठाइए। बिना लिमिट के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला नहीं साबित होगा। अगर साबित कर भी देंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। जैसे बिना बाइनोमियल थ्योरम के लिमिट के फॉर्मूला नहीं समझ में आता है। तो बाइनोमियल थ्योरम बताए थे उस दिन, तनी सुन, कॉम्बिनेशन बताए थे, दिमाग पे जोर डालो और जो पूछेंगे वो बताना है। बताओ तो सोनू कुमार, 4 कॉम्बिनेशन 2 के मान कितना होता है? 2 के मान 4 कॉम्बिनेशन 2 मतलब 4 × 2 और नीचे से 1 × 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना 6 बचेगा। कितना तू देख ले, बोलो तो 5 कॉम्बिनेशन 2 के मान, अगर देखी हो तो बोलो 5 कॉम्बिनेशन 2 के मान 10, क्योंकि ऊपर से लिखना है 5 × 2, 2 सीढ़ी उतरना है और नीचे से चढ़ना है 1 × 2, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, नहीं 5 दूनी 10 हो जाएगा। तुमको मालूम है नहीं? तू मालूम है? बता तो 20 कॉम्बिनेशन 2 के मान कितना? हाँ 190। तू बता तो
100 कॉम्बिनेशन 2 के मान कितना 99 गुने 50, 99 गुने 50, बस वो गुना उना नहीं करना, मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई समझ रहे हैं हम। जैसे कोई कहे 17 कॉम्बिनेशन 3, तो इसका मतलब है लिखना है 17 गुने 16 गुने 15, और नीचे से लिखना है 1 गुने 2 गुने 3, ऊपर से 3 सीढ़ी और नीचे से फिर 3 सीढ़ी चढ़ना होता है। वो सब साबित किए थे तो वहाँ जैसे बताए थे। इकहमा है 22, तो 22 में है 22 नंबर, 22 में है लिमिट x टेंस टू, कहाँ गया, x टेंस टू 1, और अंडर रूट में 2 माइनस एक्स माइनस 1 बटा 1 माइनस एक्स। डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं बनेगा, एक काम करो ये भी वैसे ही परमीकरण कर दो, रेशनलाइजेशन, मतलब रूट अंडर 2 माइनस एक्स और प्लस 1 से गुना कर दो ऊपर नीचे। लिमिट x टेंस टू 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस एक्स माइनस 1, और बटा में 1 माइनस एक्स, गुना कर देते हैं, अंडर रूट 2 माइनस एक्स और प्लस 1 से ऊपर भी गुना, अब अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस 1 से नीचे भी गुना, ऊपर नीचे गुना कर दिए। बोलो ऊपर क्या लिखें, लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर बताइए। ये तो हो गया a माइनस बी या a प्लस बी, तो a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सिंपल 2 माइनस एक्स और फिर b स्क्वायर मतलब माइनस 1 बटा नीचे बोलो, नीचे क्या, नीचे 1 माइनस एक्स 10 के 10, अब अंडर रूट में 2 माइनस एक्स प्लस में 1 हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ 2 माइनस एक्स हो गया माइनस 1 बटा नीचे बोलो 1 माइनस एक्स और अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस में 1, ऊपर घटाक बताइए कितना लिखें, लिमिट x टेंस टू 1, 2 में से 1 यानी 1 और माइनस एक्स, अभी वाला चीज़ कटेगा, ये 1 माइनस एक्स, नीचे भी 1 माइनस एक्स है ना, तो कटेगा, बचा कौची 2 माइनस एक्स और प्लस में 1 कट गया, और जैसे ही x वाला टर्म कट गया मतलब अब लिमिट रखो कितना, 1 है, एक ही बैठाना है तो अब बैठा दीजिए, बैठाने हैं तो बैठा, ऊपर तो खैर नहीं कुछ, तो 0 मत बोलना, ऊपर 1 नीचे बोलो, यहाँ तो 1 है तो 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ 1 है मतलब मिला जुला के 2, इसका आंसर हो जाएगा 1/2, 1/2। बाईस नंबर में है क्वेश्चन नंबर 23 में है लिमिट x टेंस टू 0, आएगा धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आने लगेगा। शुरुआत में लगता है कि कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा, -1 बटा मिक्स, अब जैसे 22 बताए हैं तो 23 अपने से बन जाना चाहिए, बन गया, कितना आंसर है 1/2, अच्छा इसमें भी वही आंसर है 1/2। रूट वाला ही नहीं देखना है कि बटा में है या फिर ऊपर है, सीधा सीधी रेशनलाइजेशन कर देना। अगर गुना करना ही होगा तो हम गुना करेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स, माइनस कैसे, माइनस तो पहले से हम प्लस कर देंगे,
और रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1 से नीचे गुना, ऊपर गुना कर दिए तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। ऊपर कितना लिखें, a माइनस बी ए प्लस बी माने ए स्क्वायर, तो रूट से तो स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस एक्स डायरेक्ट, माइनस सिर्फ 1 को घेरे चाहे नहीं घेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे x, अब अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस में 1, ऊपर लिमिट कितना बचा x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स माइनस 1 बटा में x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस में 1 से 1 कट गया, x से x जैसे ही कट गया, मतलब कोई भी टर्म अगर x वाला कट गया तो डायरेक्ट ऊपर 1 बचल है, 0 नहीं बोलना है। देखो 1 से 1 घट गया तो चलो भाई कोई दिक्कत, लेकिन ये तो कटा है ना, ये घट गया मानते हैं, लेकिन यहाँ तो 1 बचल होगा ना, जो कटा है तो 1, अब बटा नीचे 2 कैसे, क्योंकि x के जगह पे ऐसे भी 0, तो 1 का 1 मिला के 2 हो जाएगा। 23 है, 24 भी बन गया। कितना आंसर है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 24 है, लिमिट x टेंस टू 0 और 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अभी अगर डायरेक्ट 0 रख दे तो बिना बनेले 0 बटा 0 आ जाएगा, रख के एक बार चेक कर लेना। इसे कोई कहे डायरेक्टे 0 रख देंगे तो चेक कर लो एक बार 0, यहाँ 0 रखेंगे तो सिर्फ 4 बचेगा, 4 के रूट 2, 2 में से 2 खत्म 0, यहाँ भी 0, तो 0 बटा 0, यानी डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। तो डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं तो ऐसा का सिचुएशन में रेशनलाइजेशन करो, बन जाएगा तुम लोग से। बोलो क्या करें, अगर बन जाएगा तो पहले लिखना होगा लिमिट, ये लिमिट तो बैठाना ही x टेंस टू 0, यहाँ 2 माइनस अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा में एक्स स्क्वायर गुना कीजिए, 2 प्लस में अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वही चीज़वा से फिर नीचे भी गुना हो जाएगा, रूट अंडर में। ऊपर बोलो क्या लिखें, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर बताइए क्या लिखाएगा। अरे माइनस बी आई प्लस बी, 2 थोड़ा होगा, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 2 के स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखो ने 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट समझ में आया कैसे लिखते हैं, रूट खत्म हो गया, नीचे बच गया एक्स स्क्वायर, बटा में मतलब इंटू में 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ कटता छटता है, एक लाइन और बढ़ा लो, लिमिट x टेंस टू 0, 4 माइनस अंदर भेजो तो माइनस में 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, बटा नीचे बताइए इंटू 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो ऊपर क्या काटा है, 4 प्लस में 4 माइनस में ही तो कट जाएगा ने, और उसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो जब x कट गया मतलब अब लिमिट रखो। बोलो x के जगह पे कितना, देखो 4 से 4 घट गया तो 0, ठीक है 4 से 4 घट गया 0 समझ में आता है, लेकिन यहाँ कट गया, एक्स स्क्वायर अगर कट गया तो 0 नहीं बोलेंगे, ऊपर कहेंगे कि 1 बचल है, ऊपर 1 बचल है, नीचे सोचो यहाँ 2 तो बचल है और x के जगह पे 0, तो ये 2 तो है ये है, आई जो रूट 4 है कि बाहर 2 निकलेगा, 2 ये निकलेगा, तो कितना हो गया 4, यानी इसका आंसर 1 बटा 4। 22, 23, 24। पच्चीस ऐसे ही है, 26 ऐसे ही है, 27 ऐसे है, बन जाएगा 25, 26, 27। तो 25, 26, 27 बना लेना, और अगर नहीं बना तो कल बता देंगे। आज कहाँ से बताएं, 13 से लेके 24 तक। आगे बना तो ठीक, नहीं तो हम बता देंगे। और अगर तो उन्हीं की डिफ्रेंशिएशन देखना है तो ऑलरेडी होकर पड़ल है पूरा वीडियो यूट्यूब पे, ई चैनल पे नहीं केयर आप मिलेगा, उस पर अक्षय सर नारदीगंज वाले, उस पर देख लेना।
अगर किसी को जल्दीबाजी है तब, ऐसे ढेर टाइम है। अभी मार्चिन है, अभी तकरीबन 9 महीना तो इसी में है, फिर 1-2 महीना उनने है, ढेर टाइम है अभी। लो अब हम तुम लोग को प्रॉब्लम किसी से नस नहीं बताएंगे, यहाँ पे तो डायरेक्ट बताएंगे ना, वो NCERT से। और दूसरा एक और किताब, उसका नाम नहीं लेंगे, पता नहीं कॉपीराइट आ गया तो उसका नाम यहाँ नहीं लेंगे, तो नहीं जानता है।